ધોરણ 8ના વાલા બાળકો, આપણે સવાલ 3 समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है એ જોઈશું। બરાબર, ત્યાંથી समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा है। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही हैं जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। सवाल 4 जुओ। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? मनुष्य धरती पर जन्म लेता है। वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। सवाल 5 जुओ। माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? तो समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इसी प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। હવે પ્રશ્ન 2 જુઓ। इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। तो मनुष्य को किसके साथ सरखाया गया है? नाविक के साथ। और संसार सागर को किसके साथ सरखाया गया है? तो नाव के साथ। तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों, कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है, इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। बराबर, तो આપણે આજે કાવ્ય 6નો સ્વાધ્યાય અભ્યાસ બધું સમજી ગયા છે। તમારે હિન્દીની નોટમાં પાઠ 6 સુધી બધું પૂર્ણ કરી દેવાનું છે હોમવર્ક। બરાબર, હવે પાઠ 7 આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સમજાવીશું। બાય।